सो अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस, ओके, जो बहुत ही आपको नाम से लगेगा कि ये केमिकल चेंज है, बट एक्चुअली में नहीं है। ओके तो आप खुद ही फाइंड आउट करना कि कौन सा चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स, आपको पता है ना क्रिस्टल्स, जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैंने एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया, ओके, कंटेनर के अंदर वाटर है, वाटर में मैंने वाटर सॉल्यूशन, एक्चुअली ये एक सॉल्यूशन है क्योंकि ये वाटर प्लस सॉल्ट है, ओके, वाटर प्लस सॉल्ट। तो वाटर में मैंने क्या डिसॉल्व किया है, सॉल्ट डिसॉल्व किया है, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे वाटर में से सॉल्ट चाहिए। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, वो इस वाटर को मैं क्या करूंगी, किसी बड़ी सी प्लेट में, ऐसे बड़े से डीप से कंटेनर में डाल दूंगी और इसको कहाँ रख दूंगी, सन में रख दूंगी। तो इसमें जो भी सॉल्ट है वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कंटेनर में से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो नीचे नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ओके। तो सॉल्ट नीचे नीचे इकट्ठा हो गया तो हमें क्या मिल गया, प्योर फॉर्म मिल गया। तो जब भी हमें किसी भी चीज की प्योरिफिकेशन करनी है, उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ओके। जब भी हमें दो इसकी डेफिनेशन है, एक तो क्या हो गई क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, एक्सट्रैक्टिंग या फिर एक्सट्रैक्टिंग प्योरिफिकेशन, या तो यूज करना, यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये इसकी हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई, जब कोई सॉल्यूशन है एंड सॉल्यूशन में से मुझे कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए तो वो कौन सी प्रोसेस से होगा, क्रिस्टलाइजेशन से होगा, ओके। तो ये हो गई हमारी क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशंस। ये हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इन डिटेल। तो क्रिस्टलाइजेशन और कहाँ पे होता है, तो एक आपकी बुक में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या करना है, हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमें क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, हमें रब करते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब आपको पता चलेगा। अच्छा यहाँ पे भी क्या हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके क्योंकि इवेपोरेशन से क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे थे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस से देखते हैं। हमने क्या किया, वाटर लिया, ओके, वाटर के अंदर हमने क्या डिसॉल्व कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर आपको फॉर्मूला सिंबल याद नहीं है तो आप सिंपली याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड, नो प्रॉब्लम, अभी आप छोटे हो धीरे धीरे याद हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। हमने क्या किया, वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद हमने इसके अंदर क्या ऐड किया, फिर हमने इसमें ऐड किया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको याद है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ब्लू ब्लू वाटर हो जाता है उससे, तो हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, ओके। कॉपर सल्फेट हमें कब तक ऐड करना है, जब तक कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर और डिसॉल्व होना बंद हो जाए, ओके। तब तक हमें वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करते रहना है, ओके। तब तक हमें नहीं रुकना, हमें ऐड करते ही रहना है। जैसे ही और डिसॉल्व होना वाटर में खत्म हो जाए तब हमें कॉपर सल्फेट ऐड कर देना बंद करना है, ओके। ये हमने कर दिया। कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद फिर हमें इसको छोड़ देना है। अब आपको मेरे साइड में एक पिक्चर दिख रही है, ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट ऐसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में, ओके। अगर कॉपर सल्फेट के साथ कुछ और इंप्योरिटी होंगी तो कॉपर सल्फेट तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा बिल्कुल प्योर फॉर्म में, और जो सारी इंप्योरिटीज हैं या वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। तो उसको हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर लेंगे और जो प्योर कॉपर सल्फेट है वो हमें नीचे बॉटम में मिल गया, उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। सो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या बने, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए। तो ये कौन सी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन है। बट आप देखो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं बना, कॉपर सल्फेट हमारे पास ऑलरेडी था, हमने क्या किया, क्रिस्टल फॉर्म में कॉपर सल्फेट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कुछ नया तो बना नहीं, वही जो प्रोडक्ट था वो हमें क्रिस्टल की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने फॉर्म किया था वो कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज था। पर क्रिस्टलाइजेशन कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्रिस्टलाइजेशन सिंपली क्या है, वही सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर जो भी इंप्योरिटी है उसको उसमें से रिमूव करके बस प्योर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना। कुछ भी नया तो बना नहीं, हमने बस उसकी प्योर फॉर्म उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली। जैसे जब हम नमक निकालते हैं, नमक हमने निकाल लिया, नमक को भी तो हमें और प्योरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि नमक वाटर में सिर्फ नमक थोड़ी होता है खाली, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा सॉल्ट में से। तो वो रिमूवल की जो प्रोसेस है वो किससे करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं, ओके। तो क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज है। तो ये हमने सारे चेंजेस अब डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके बाद कीवर्ड्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हेन समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। ओके, तो उसे हम कौन सा चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये हो गई हमारी केमिकल चेंज की डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया अभी, यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। जब हमें कोई सब्सटेंस प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली वी एक्सट्रैक्ट द प्योर फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली शेप, साइज एंड स्टेट इज चेंज, इट इज नोन एज फिजिकल चेंज। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप सोचोगे केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? देखो, मैं आपके सामने भी केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ, आपको डेफिनेशन उसी से ही मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, Mg ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा? MgO। तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये है रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स। और एरो क्या डिफाइन कर रही है कि इन दोनों ने रिएक्ट किया, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ओके, तो ये होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, क्योंकि समथिंग न्यू इज फॉर्म। वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, 1, 2 और मोर reactants react with each other and form something new and that is a product. इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको भी बताया था, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग। रस्टिंग क्या था? रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर and form iron oxide, layer of iron oxide on it, it is known as rusting. ओके, सो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए। हमने अब इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सारे कीवर्ड्स कवर कर लिए। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।